नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नैरेटिव्स में। जी हाँ, आप देख रहे हैं किस तरह चुनाव होता है और चुनाव में तरह तरह की बातें होती हैं। चुनाव में लोग पलटियां मारते हैं और बहुत से लोग हैं जो बार बार पलटी मारते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, अगर पलटी मारे तो ज़रूर फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात साफ दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटियां मार रहे हैं, बार बार पलटी मार रहे हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव शुरू हुआ था तो एक बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिस तरीके से वो बाजियां पलटते थे, आज इनके साथ हैं, आज वो एनडीए के साथ हैं, कल यूपीए के साथ हैं, फिर वो इधर इंडिया गठबंधन में आ गए, फिर वो उसमें चले गए, फिर ऐसा लगने लगा और उनका नाम लोगों ने रख दिया पलटू राम। अब बताइए, अच्छा नहीं लगता है एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहा जाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनको रखा गया। लेकिन यही काम अपनी जुबान के जरिए से पार्टी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी थोड़ी ना बदलते हैं, लेकिन उनकी जुबान पलटती है और इस कदर पलटती है कि समझ में नहीं आता कि क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है। जब चुनाव शुरू हुआ था तो ये आम धारणा बन चुकी थी कि 22 जनवरी 2024 को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, और उसमें सारा फोकस सिर्फ एक व्यक्ति पे था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, तो ऐसा दिख रहा था कि इस चुनाव का सारा नैरेटिव राम मंदिर पे चलेगा और राम मंदिर के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी की नैया पार हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, 19 अप्रैल को पहली राउंड हुई पोलिंग की, तब तक बिल्कुल ये मान के चला जा रहा था कि ये तो डन डील है, ये तो हो ही जाएगा अब तो अयोध्या के नाम पे। लेकिन जैसे ही शाम हुई और ये आने लगे, पोलिंग के फिगर्स आने लगी, तो हर जगह ऐसी फीलिंग हुई कि कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता है लोगों में और लोग इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं वोट डालने के लिए। वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ और रिपोर्ट से आने लगी कि लोगों में जो है राम मंदिर इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है जैसा कि उम्मीद थी भाजपा को भी और सबको, हम सबको ये समझते थे। 22 जनवरी से लेकर फरवरी और मार्च तक भी ये फीलिंग थी, लेकिन अप्रैल आते आते फिजा कुछ बदली और आपने देखा सेकेंड राउंड जब शुरू हुआ चुनाव का, जो कि 26 अप्रैल को था, एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान बदलने लगी। एकदम से वो शुरू हो गए अपने पुराने, जो बीजेपी का एक पुराना कार्ड है, हिंदू मुस्लिम कार्ड, वो उस पर उतर आए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस अगर आ गई, अब देखिए अभी तक तो कांग्रेस के आने का कहीं कोई सवाल ही नहीं था, इंडिया अलायंस की कोई बात ही नहीं थी। सब मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का आना तो डन डील है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अगर आ गई तो आप सोच लीजिए क्या होगा इस देश का। उन्होंने ये कह डाला कि राहुल गांधी चाहते हैं इस देश में सबकी जायदाद और जो भी उनके पास एसेट्स हैं उसका मूल्यांकन कराएंगे और फिर उसको बांट देंगे मुसलमानों को। हिंदुओं का सामान मुसलमानों को प्रॉपर्टी चली जाएगी, जेवर चले जाएंगे और यहाँ तक कि हिंदू बहनों के, माताओं के मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। ये बात, और उन्होंने कहीं मुसलमान, कभी घुसपैठी, कभी पता नहीं क्या क्या कह डाला। ऐसा लगने लगा कि इस देश में मुसलमान जो हैं वो इस देश का हिस्सा नहीं है, मतलब उन 140 करोड़ लोगों में नहीं है जो भारत की आबादी मानी जाती है।
तो कम से कम उनके नैरेटिव में, और ये चीज सिलसिला चालू हो गया। साफ दिखने लगा कि कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है प्रधानमंत्री को कि उनका अयोध्या मंदिर उनकी नैया पार लगाने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहला राउंड शुरू हुआ था और सेकंड होते होते ये बात और स्पष्ट हो गई कि राम मंदिर काम नहीं कर रहा है और मोदी जी उतर आए हैं अब हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पे। इसी जैसे ही सेकंड फेज खत्म हुआ, उन मोदी जी के जो खास जो बीजेपी के और स्टार कैंपेनर्स हैं जैसे कि योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह है कि इस शरीयत लॉ को लागू कर देंगे इंडिया में। ये था नहीं कहीं, लेकिन छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता। और यह भी कह दिया कि उनके मैनिफेस्टो में यह भी है कि वो गौकशी को जायज ठहरा देंगे और गाय का मांस बेचने का लाइसेंस दे देंगे, मुसलमानों को खाने का अधिकार दे देंगे। अब आप देखिए, ये एक नया शगुफा छोड़ दिया। कहीं नहीं था ये, इस तरीके का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया तो कह दिया। ये बात वो भूल गए कि भाजपा शासित वो प्रदेश जहाँ पे गौ मांस खाया जाता है, प्रथा चली आ रही है, वहाँ इस तरीके की ना भाजपा बोलती है वहाँ उसके खिलाफ ना कुछ, और जहाँ प्रयास कर रही है सत्ता में आने का वहाँ पे भी, जैसे केरल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट की तमाम स्टेट्स जहाँ गाय का मीट, गौकशी होती है और गाय का मीट खाया जाता है, वहाँ के लिए कोई इस तरीके की बात नहीं की। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद फिर तीसरे राउंड में और नई नई बातें शुरू कर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे बात उतार दी कि साहब देखिए, अब तो पाकिस्तान बड़ा खुश होगा अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। बताइए कहाँ से, अभी तक तो इंडिया अलायंस ने भी नहीं कहा कि राहुल गांधी उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, लेकिन मोदी जी को सुनाई पड़ गया पाकिस्तान से आवाज। तो मोदी जी का यह कहना ये दिखाने लगा कि कहीं ना कहीं वो कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं और पाकिस्तान में जो हो रहा है उसकी ज्यादा फिक्र है उन्हें, जिससे कोई लेना देना नहीं है इंडिया अलायंस का या कांग्रेस का। लेकिन ये क्यों छोड़ा गया? ये ऐसा लगा कि शायद वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव भी नहीं चल रहा है, तो इसमें कहीं इंजेक्ट करो और ले आओ इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का जो कार्ड है वो चल जाता है, जैसे पुलवामा बालाकोट हुआ था वो इंडिया पाकिस्तान ही था और 2019 का चुनाव एकदम टर्न हो गया था। तो सोचा चलो ये बोल दिया जाए तो लोग नाराज हो जाएं राहुल गांधी से और इंडिया अलायंस से, वो भी नहीं चला। तो एक फिर वापस हुआ। अच्छा, इस बीच में जो शुरुआत हुई थी 400, इस बार 400 पार मोदी सरकार, वो भी तीसरे फेज तक खत्म हो गया। 400 पार का नारा भूल गए, फिर बात करने लगे कि 272 तो आ ही जाएंगे, 303 तो आ ही जाएंगे, ये बात होने लगी। तो साफ ये फॉलिंग कॉन्फिडेंस दिखाने लगा, आत्मविश्वास की कमी साफ साफ दिखने लगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये कहते कहते फिर जब चौथा फेज आते आते फिर शुरू हो गया कि नहीं 400 पार तो हो करना ही है, क्योंकि हम 400 पार जो है लेकर के हम देश का संविधान बदल देंगे। और 4 ऐसे बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें 2 तो बड़े जाने माने लोग हैं, अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं संविधान को बदल दें, इसीलिए 400 पार आप लोग वोट दीजिए, 400 सीटें मिलनी चाहिए। उनकी देखा देखी जो बीजेपी के रामचंद्र जी हैं, मैं भगवान राम की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक्टर तरुण गोविल, जिसको बीजेपी ने अपना नुमाइंदा बनाया, कैंडिडेट बनाया मेरठ से, जो कि रामानंद सागर के सन 87-88 के सीरियल रामायण में राम बने थे, वो बीजेपी के राम बन गए। और उन्होंने भी यही बात कह डाली। एक बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बोल दिया, गिरिराज सिंह। अब जैसे ही ये बात शुरू हुई तो राहुल गांधी ने और विपक्ष के कुछ और नेताओं ने, पहले राहुल गांधी ने शुरुआत करी और सबने इसको पढ़ा, बात को काफ़ी ज़ोर शोर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है
क्योंकि वो चाहती है और कहा है उन्होंने संविधान बदलना, और संविधान बदलने का मतलब उनका ये है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये दलित विरोधी पार्टी है और ये बात सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली सवर्णों की पार्टी रही है, पैसे वालों की पार्टी रही है, बड़े उद्योगपतियों की पार्टी रही है, बिजनेस हाउसेस की पार्टी रही है। तो ये लोगों की बात बैठ गई कि हाँ, ये चाहते हैं दलितों का आरक्षण खत्म करना। दलितों की एक ज़माने में जो सबसे बड़ी नेता थी मायावती, उनको ऑलरेडी उन्होंने अपने कैंप में शामिल कर लिया था। मायावती ने बीजेपी के खिलाफ बोलना पहले से ही बंद कर दिया था। वो कोसती थी तो समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और अलग करने पर, लेकिन भाजपा के खिलाफ नहीं बोलती थी। तो ये बात मैदान में आई गई थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी से बहन जी का विशेष लगाव हो चुका है। अब जब आदमी को अपनी दौलत सेव करनी होती है तो दलित कहाँ बीच में आता है, उनकी मजबूरी थी और ये बात जग जाहिर हो चुकी थी। तो जब ये बात जैसे ही सामने आई और दलितों का एकदम से शिफ्ट होना शुरू हुआ, दलितों को ये चीज़ यकीन करने लगे कि ये बात सही है जो कांग्रेस कह रही है। बाद में इस बात को अरविंद केजरीवाल ने भी जेल से छूट के बड़े ज़ोर शोर से कहा। एक इतना ज़्यादा ड्रिफ्ट होने लगा दलित वोट टुवर्ड्स इंडिया अलायंस कि भाजपा को लगने लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के वजह से पिछले चुनाव में एक अच्छा नंबर दलित वोटों का भाजपा की तरफ आकर्षित हो चुका था। मायावती कमज़ोर पड़ चुकी थी और ये आगे प्रयास भी चल रहा था कि दलितों को अपने साथ जोड़ना है, और कुछ हद तक सफल भी हो गए थे प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ही ये बात उजागर हुई कि भारतीय जनता पार्टी इस देश का संविधान बदल देगी, अंबेडकर के संविधान को डंप कर देगी, अपना कानून बनाएगी, और अपना कानून की बात जब होती है तो हमेशा मनुस्मृति की बात आती है। आज से बहुत साल पहले जब ये जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तभी भाजपा के यानी आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं ने ये बात कह दी थी कि ये भारत का संविधान, ये हमारा संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति से जो ज़रूरी बातें हैं वो नहीं ली गई हैं। तो आप सोच लीजिए, आज वो बात सामने आ गई, उन्होंने सोचा कि बदल देंगे, 400 सीट आ जाए, और ये मैसेज जैसे ही फैलता गया, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी, क्योंकि खुलेआम ये बात फैल गई दलितों में और लोगों का शिफ्ट शुरू हो गया। अब मरता क्या ना करता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एकदम जोरों में शुरू कर दिया प्रधानमंत्री डाउनवर्ड्स कि हम नहीं बदलना चाहते हैं, हम तो बदलने ही नहीं देंगे संविधान। अगर अंबेडकर भी उतर आए आसमान से यहाँ आज वापस आ जाएं, बेचारे अब नहीं है, उनकी मृत्यु हुए ज़माना हो गया, तो उनको भी हम नहीं बदलने देंगे। अब आप सोचिए, अंबेडकर को ये इस तरह भी ट्रीट करते हैं। ये बात आ गई अपनी बात को रखने के लिए कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, झूठ बोलने में तो इनका महारत हासिल है। तो लेकिन अब बड़े फंस गए, तो क्या उल्टा आरोप लगाना, पलटवार किया कांग्रेस पे कि भाई दरअसल कांग्रेस बदलना चाहती है संविधान और कांग्रेस चाहती है कि आरक्षण खत्म कर दें। अब भैया कांग्रेस की स्थिति क्या है, वो कहाँ से संविधान बदलने की ख्वाब में भी सोच सकती है, लेकिन छोड़ दिया। अब अपने डिफेंस में कुछ तो करना है, लेकिन ये कारगर साबित होते नहीं दिख रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और शगुफा छोड़ दिया। अब देखिए कितनी बार शिफ्ट करें, पलटते जा रहे हैं कि हम 400 पार की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि हमें पीओके पे कब्जा करना है। बीजेपी के तमाम नेता इस पर शुरू हो गए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम हासिल कर लेंगे। अब बताइए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल करने के लिए 400 पार करने की क्या ज़रूरत है? अरे किसको कह रहे हैं? उसके लिए तो एक शक्तिशाली, बढ़िया, कमिटेड आर्मी चाहिए, जो हमारे पास है। और लेकिन जो हमारे पास नहीं है वो है पॉलिटिकल विल, वो सरकार से आती है। अगर वाकई में इनका पीओके का होता तो अभी तक कर चुके होते। पॉलिटिकल विल होती, उसके लिए 400 पार की जरूरत नहीं है। फिर कुछ बीजेपी नेताओं ने ये छोड़ना शुरू किया, जो कहीं से इंस्ट्रक्शंस आते होंगे तभी बोलते हैं कि साहब 400 पार इसलिए चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में एक विशाल भव्य मंदिर रामचंद्र जी का स्थापित किया गया है,
जब 400 पार हो जाएंगे तो मथुरा और काशी में भी हम ऐसे ही बनाएंगे मंदिर। अरे भैया, मंदिर बनाने के लिए 400 पार की क्या जरूरत है? मंदिर अगर अयोध्या में बना है तो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको मोदी जी नहीं पहचानते हैं क्योंकि वो कभी नहीं एक्नॉलेज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो मंदिर खड़ा हुआ है वहां, तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है कि आदेश की जरूरत है मथुरा और काशी में, उसमें 400 पार कुछ नहीं करेगा। ये फिर फुलझड़ी छोड़ी गई है और कन्विंस करने के लिए लोगों को कि हमारा संविधान बदलने का इरादा नहीं, क्योंकि फंस गए हैं संविधान बदलने के नाम पे, ये शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं मोदी? और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। इस बीच में वो बनारस से अपना नॉमिनेशन भरने आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एकदम से अपने खास टीवी चैनल्स, जिनको किसी ने बड़ा अच्छा नाम दिया है गोदी मीडिया, बड़े टॉप चैनल्स हैं टीवी, उनके सिलेक्ट पत्रकारों को जो सिर्फ नतमस्तक रहते हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के सामने, उनको बुला करके बोलना शुरू किया और कहना, और क्या कह डाला उन्होंने। मतलब आप सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना हिंदू मुसलमान, इंडिया इंडिया पाकिस्तान करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बड़ी इनोसेंटली कि देखिए, हम तो कभी हिंदू मुसलमान हमने कभी किया ही नहीं, और जिस दिन हम हिंदू मुसलमान करेंगे हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। क्या मतलब भाई? मतलब सारी दुनिया अंधी है, बहरी है, गूंगी तो बहुत से लोगों को बना दिया है इन्होंने, लेकिन अंधी बहरी तो नहीं है ना, कि किसी ने सुना ही नहीं कि प्रधानमंत्री इतने दिन से क्या बोल रहे थे। कहते हैं हम तो कर ही नहीं सकते, और हमने तो, जब ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य है कि हमने तो स्पेशल एनवॉय भेजा इजराइल और कहा वहां की सरकार को कि भाई कम से कम रमज़ान के महीने में गाज़ा पे बमबारी ना करें। मतलब शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि बाकी टाइम करते रहिए, बाकी 13 महीने करिए बमबारी, लेकिन गाज़ा में रमज़ान के टाइम छोड़ दीजिए। और बताइए, मैंने तो ये तक किया और आप बोलते हैं हम हिंदू मुसलमान करते हैं, और साथ में ये भी जोड़ा, लेकिन हम इस बातों की पब्लिसिटी नहीं करते हैं। अब प्रधानमंत्री ये मतलब मजाक कर रहे थे या वो भूल गए कि पहले वो क्या बोल चुके हैं? ये भी होता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है, एज के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री भूल जाते हो। तो ये भी शुरू कर दिया, और साथ में जो उन्होंने जोड़ा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा या मैंने किया होगा तो वो मेरे राजनीति का अंत होगा, समाप्ति होगी। अब आप देखिए 4 जून को इस चुनाव का रिजल्ट निकलेगा, नतीजा निकलेगा। अब ये देखने वाली बात है बड़ी, जो है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कहीं ये सच ना निकल आए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।